डॉक्टर साहब जब आप हमारे यहाँ आए थे तो आपको कौन कौन सी परेशानियाँ थी? डॉक्टर साहब मेरे को क्या था, मुझे मेरी चाल गड़बड़ हो गई थी। हाँ। मेरे जैसे जो नीज थे ना, ये भी आगे को हो गए थे। हाँ। और जो पैर वो लेग्स भी थे। हाँ, और हाँ। पैर भी ऐसे मुड़े थे। हाँ, फैन आउट हो गए थे। ये नैरो पैंट्स तो मैंने पहननी छोड़ दी थी। हाँ। तो चलने में मतलब थोड़ा थकान होती थी। और दूसरा लॉकिंग अनलॉकिंग भी इतना ठीक नहीं थी। हाँ। क्योंकि पैर ना थोड़े घसीट के चलते थे, इसके मतलब ऊपर उठते नहीं थे और हाँ। स्लो चालते। हाँ, हाँ। और मैं बल्कि घर में कहीं जाना, मॉल में या कहीं भी थोड़ा अवॉइड करने लगा था। हाँ। तो कितने दिनों में आपको अच्छा सा महसूस होने लगा यहाँ पे? तो पहले मंथ में ही मुझे काफी फर्क हो गया था। फिर वो विजिबल था। विजिबल? हाँ, विजिबल इसलिए था क्योंकि पहले बोनस ज्यादा थी। हाँ। तो बोनस बिल्कुल बहुत ही कम। हाँ। अब अंदाजा मतलब किसी को पहले से नहीं पता हो तो उसको शायद पता भी ना चले। ओवरऑल तो सब अच्छा फील कर रहा हूँ। हाँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आप हमारे पास आई थी पहले दिन तो आपको क्या क्या परेशानियाँ थी? मैं जब आई थी तो मेरे नी में बहुत पेन था। हाँ। मैं चल भी नहीं पाती थी ठीक से, थोड़ा सा मेरे को लिम्प आ गया था चलने में, प्रेशर नहीं दे पाती थी अपने नी पे। हाँ। तो ये मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। और सीढ़ियाँ चढ़ने वाले दिन क्या परेशानी थी? सीढ़ियाँ एक एक करके मैं चढ़ती थी। हाँ। तो आपको पहले दिन कैसा महसूस हुआ था? पहले दिन में मुझे पहले दिन से ही बहुत अच्छा लगा। 13 डेज में मेरा नी पेन तो बिल्कुल गायब हो गया। एक तो मेरी वॉक बिल्कुल जैसे लगता नॉर्मल हो गई है। और जो स्टेयर क्लाइंबिंग का है वो मैं कंसेक्टिवली क्लाइंब कर रही हूँ स्टेयर्स भी। तो आप पूरी तरह से हमारे इस होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम से सैटिस्फाइड हैं? बिल्कुल सैटिस्फाइड हूँ। या सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती थी और रात को सोते समय मतलब टांगे सीधी करो तो दर्द होता था। हाँ। करवट बदलो तो दर्द होता था। हाँ। तो मैं बहुत परेशान थी। हाँ। सप्लीमेंट्स मैंने बहुत खाए 6 साल में, लेकिन मतलब टाइम पास हो रहा था। आपको क्या क्या इम्प्रूव है? आपका पेन कैसा है? पेन बहुत बेटर है। हाँ। ठीक है। हाँ। कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है। हाँ। तो अब चलने फिरने में आपको आसानी है? सीढ़ियाँ चढ़ने फिरने में भी चलने में बहुत अच्छा लगा। ये पहले का एक्सरे है। हाँ। और उसमें देखिए कि आपका बिल्कुल इसमें ये जो है ना चिपके हुए हैं। हाँ। ठीक है। हाँ। हड्डियों पे हड्डियां चढ़ी हुई हैं। ठीक। अब 3 महीने के बाद कल आपने ये अपना एक्सरे करवाया है। हाँ। तो आप देखिए पूरी तरीके से आपका ये घुटना वाइड ओपन हो गया है, खुल गया है। ठीक है। हाँ। है ना? तो अब हड्डियां रगड़नी बंद हो गई। हाँ। स्पेस इंक्रीज हो गया। जब मैं आपके पास आई थी उस टाइम मेरे नीज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। क्या एग्जैक्टली आपको कैसा महसूस होता था? स्टेयरकेसेस ऊपर नीचे चलना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। जी। एंड इवन स्ट्रेट वॉकिंग ऑल्सो आई वॉज बीइंग टोल्ड कि फ्लैट जूते पहनो, हील्स नहीं पहनो। Okay. मूवमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। इन स्पाइट ऑफ जिमिंग करना, एक्सरसाइजेस करना, इसको मैं नहीं झेल पा रही थी। Within 10 to 12 days I started feeling there is a change. मेरा इतना इम्प्रूव हो चुका है क्योंकि ट्रैवल तो मैं वैसे ही करती हूँ, बट अब जब मैं ट्रैवल करके आती हूँ तो मुझे वो पेन नहीं फील होता, वो हैवीनेस मुझे फील नहीं होती है। मैं आराम से सो सकती हूँ। आई डोंट फील कि मेरे को नीज प्रॉब्लम होती भी थी कभी। आई मीन फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 2.5 months आई एम फीलिंग कि मुझे नीज प्रॉब्लम कभी थी ही नहीं जैसे। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, इतना कि मैं चल भी नहीं, 4 लोग मुझे उठा के और तो इधर यहाँ से वहां तक पहुंचाते थे। इतना पेन की कराती रहती थी पूरी रात। हमारे सारे जॉइंट्स में था और नी में तो बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से मैं उठ बैठ नहीं पाती थी। जरा सा कुछ कपड़े की भी वो लग जाती थी तो भी मैं चिल्ला पड़ती थी, इतना ज्यादा पेन था। फर्स्ट मंथ में ही 1 महीने में ही काफी सेटिस्फाइड हो गई थी, लेकिन 3 महीने में तो काफी कुछ बहुत ज्यादा। मुझे लखनऊ आना था, मैंने भाग के ट्रेन पकड़ी। ट्रेन सिर्फ 2 मिनट ट्रेन रुकती है गुड़गांव स्टेशन पे। मैंने इतना भाग के उसको पकड़ा, फिर अंदर जाके बैठ के मैंने पहले अपने घुटने देखे कि सही सलामत है कि नहीं है। मैं इतना डर गई थी, लेकिन सब कुछ ठीक था। जब यहाँ आए थे तो आपको क्या क्या परेशानियाँ थी? प्राइमरीली मेरे को नी पेन का इशू था जी। और ये लगभग 3-4 साल से मेरे को प्रॉब्लम चल रही थी। और उसके बाद मैंने सब कुछ ट्राई किया, फिजियोथेरेपी किया। प्रॉब्लम क्या होती थी आपको? प्रॉब्लम मेरे नी में पेन होती थी। साइड में, ऊपर नीचे चलने में प्रॉब्लम होती थी। सीढ़ियाँ चढ़ने में प्रॉब्लम होती थी। लाइफ वाज नॉट कंफर्टेबल। अच्छा। After how much time you started getting some relief in your knee joints? Honestly, तो मेरे को 1 वीक में रिलीफ शुरू हो गया था। Good.
तो आफ्टर 15-20 डेज कि मेरे को तो लगता है मैं एक हफ्ते में ठीक हो जाऊंगा। एक्चुअली क्या हुआ है अभी, लाइक अर्लियर व्हेन आई यूज्ड टू गेट अप इन द मॉर्निंग आई यूज्ड टू फील लॉट ऑफ पेन, बट नाउ एट टाइम्स आई फॉरगेट आल्सो कि आई हैव नी प्रॉब्लम। वॉकिंग में इट इज मच मोर कंफर्टेबल नाउ। थैंक यू एंड योर टीम बिकॉज़ आई एम फीलिंग मच बेटर। दैट्स ऑल आई कैन से। आई वुड से आई एम फुली क्योर्ड। थैंक यू सर। जब आप हमारे पास आई थी तो आपकी एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स क्या थी? मेरी देखिए प्रॉब्लम्स उस समय बहुत थी। मैं जिसको भी दिखाती थी डॉक्टर्स को, बताया, सबने कहा कि आपका घुटना 4th स्टेज पे है और सर्जरी करनी पड़ेगी और कोई तरीका नहीं है। आपको परेशानियां क्या क्या होती थी? परेशानियां मेरी ये थी कि एक तो जैसे हम सोते थे तो रात में अक्सर नींद नहीं आती थी, क्योंकि जब करवट लेते थे घुटना हिलता था तो दर्द होता था। उसके बाद में जब रात में कभी वॉशरूम जाने के लिए उठती थी तो फिर मेरे घुटने में बहुत तकलीफ, थोड़ी देर घुटने को खूब रगड़ते थे, फिर हम चल पाते थे। सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते थे, बहुत दर्द होता। यहाँ सेंटर पे आके तो जब मैं उठती थी डायरेक्ट पैर जमीन पे मेरा आ जाता। अदरवाइज मुझे बहुत देर तक अपने घुटनों को रगड़ती थी, तब मैं खड़ी हुई। फिर आपको सामान्य रूप से यहाँ से शुरुआत हुई, फिर मेरी चाल में अंतर आ गया। चाल देख के जो और घर वाले वो कहने लगे तुम्हारा तो पैर तकलीफ हो गया, क्योंकि अब तुम वैसे नहीं चल रही हो जैसे पहले चल रही।